1 नवंबर 2024 से एसबीआई कार्ड अपने अनसेक्योर्ड क्रेडिट कार्ड पर फाइनेंस चार्जेस को बढ़ाकर 3.75% पर मंथ करने जा रहा है। पहले ये 3.50% था पर मंथ था। इसका सीधा असर उन कार्ड होल्डर्स पर पड़ेगा जो अपने मंथली स्टेटमेंट्स का पूरा भुगतान नहीं करते या उनके पास अनपेड ईएमआई और कैश विड्रॉल बैलेंस होते हैं। हालांकि ये बदलाव शौर्य और डिफेंस कार्ड पर लागू नहीं होगा, लेकिन ये अन्य सभी क्रेडिट कार्ड पर बढ़ी हुई ब्याज दर लागू होगी। आइए समझते हैं ये कैसे काम करता है और इसका कार्ड होल्डर्स पर क्या असर पड़ेगा। इस वीडियो को अंत तक देखिए और जानिए कैसे आप इन बढ़े हुए चार्जेस से खुद को बचा सकते हैं। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आप आगे भी ऐसे महत्वपूर्ण अपडेट से जुड़े रहें। फाइनेंस चार्जेस क्या है और ये कब लागू होते हैं? फाइनेंस चार्जेस वो ब्याज दरें हैं जो एसबीआई कार्ड्स के ट्रांजैक्शंस पर लागू होती हैं। जब कोई कार्ड होल्डर अपने स्टेटमेंट की पूरी राशि नहीं चुकाता तो ये चार्जेस अनपेड बैलेंस पर लगते हैं। ये कैश एडवांसेस और रिटेल परचेसेस पर भी लागू होते हैं। खासकर कैश विड्रॉल के लिए चार्जेस ट्रांजैक्शन की तारीख से ही लागू हो जाते हैं और जब तक पूरा भुगतान नहीं होता तब तक जुड़े रहते हैं। इसको एग्जांपल से समझें। एसबीआई क्रेडिट कार्ड फाइनेंस चार्जेस का कैलकुलेशन। मान लीजिए आपके क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट डेट हर महीने की 15 तारीख है और आपने निम्नलिखित ट्रांजैक्शन किए हैं, यानी कुछ ट्रांजैक्शन कर रखे हैं। जैसे रिटेल परचेज 20 जून को 5,000 की खरीदारी की, कैश विड्रॉल 10 जुलाई को 7,000 की नकदी निकाली। अब अगर आपने पिछले स्टेटमेंट का कोई बैलेंस कैरी फॉरवर्ड नहीं किया तो आपकी 15 जुलाई की स्टेटमेंट में कुल 12,000 का आउटस्टैंडिंग ट्रांजैक्शन बैलेंस दिखेगा। इसके साथ ही कैश विड्रॉल पर 5 दिनों का फाइनेंस चार्ज भी लगेगा, जो कि नया आ गया है, जो ऑलरेडी बताया जा चुका है। अगर फाइनेंस चार्जेस की दर 3.5% पर मंथ है तो ये कैलकुलेशन ऐसे किया जाएगा जैसे कैश विड्रॉल पर 5 दिन का ब्याज 7,000 मल्टीप्लाई बाई 3.5% मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 30, दैट इज 40.83 रुपीस। इस तरह आपके स्टेटमेंट में कुल 12,040 रुपये 83 पैसे का अमाउंट ड्यू हो जाएगा। भुगतान का क्या नियम है? 15 जुलाई की स्टेटमेंट के लिए आपके पास 20 दिनों का ग्रेस पीरियड होता है जिसमें आपको 5 अगस्त तक भुगतान करना होगा। आप पूरे आउटस्टैंडिंग बैलेंस का भुगतान कर सकते हैं या फिर मिनिमम अमाउंट ड्यू का भुगतान करके भी काम चला सकते हैं। ध्यान रहे कि आपके पेमेंट की प्रायोरिटाइजेशन इस प्रकार की जाती है। सबसे पहले जीएसटी और अन्य टैक्सेस, ईएमआई इंस्टॉलेशन और फी चार्जेस, रिटेल स्पेंड और कैश एडवांस। कुछ ज़रूरी बातें हैं, उसको भी समझ लीजिए। अगर आपके स्टेटमेंट पर कोई कैश बैलेंस नहीं है और आपने रिटेल बैलेंस का पूरा भुगतान ड्यू डेट तक कर दिया है तो आपको फाइनेंस चार्जेस नहीं चुकाने होंगे। लेकिन अगर बैलेंस कैरी फॉरवर्ड किया गया है या आपने पूरी राशि का भुगतान नहीं किया है तो आपको फाइनेंस चार्जेस देने पड़ेंगे। इसको एग्जांपल से समझ लीजिए। मान लीजिए आपने 5,000 का रिटेल परचेज किया और उस पर पेमेंट ड्यू डेट तक पूरा भुगतान नहीं किया, तो अगले महीने के स्टेटमेंट में आपको इस आउटस्टैंडिंग बैलेंस पर फाइनेंस चार्जेस जुड़े दिखे मिलेंगे। कैसे बच सकते हैं बढ़े हुए फाइनेंस चार्जेस से? पूरी राशि का समय पर भुगतान करें, इससे पहले फाइनेंस चार्जेस कम या ना के बराबर रहेंगे। कैश विड्रॉल से बचें। कैश विड्रॉल्स पर फाइनेंस चार्जेस ट्रांजैक्शन डेट से ही लागू हो जाते हैं, इसलिए जब तक ज़रूरी ना हो कैश विड्रॉल ना लें। ईएमआई ऑप्ट करें। अगर बड़ी परचेज़ अगर बड़ी हुई परचेज़ करना ज़रूरी है, तो ईएमआई ऑप्शन का लाभ उठाएँ। हालाँकि ईएमआई का इंटरेस्ट रेट और प्रोसेसिंग फ़ीस भी होती है, पर ये एक मैनेजेबल ऑप्शन हो सकता है। 1 नवंबर 2024 से बढ़े हुए फाइनेंस चार्जेस एसबीआई क्रेडिट कार्ड धारकों को मंथली बजट पर असर डाल सकते हैं, खासकर अगर स्टेटमेंट का पूरा भुगतान नहीं किया गया है। यदि आप अपने आउटस्टैंडिंग बैलेंस को समय पर नहीं चुकाते हैं तो आपको बढ़ी हुई फाइनेंस चार्जेस की दर का भुगतान करना पड़ेगा। इसलिए अपने क्रेडिट कार्ड के उपयोग पर ध्यान दें और समय पर पेमेंट करना ना भूलें।